इंडियन करेंसी में जितने भी नोट्स हैं ना, उसके नोट्स के बैक साइड पे इंडियन मॉन्यूमेंट्स का फ़ोटो लगा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन मॉन्यूमेंट्स को डिस्प्ले किया गया है बैक साइड ऑफ द नोट्स। और ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस नोट पे कौन सा मॉन्यूमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग सारे करेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बैक साइड पे क्या डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 10 रुपीज़ के नोट पे क्या लगा हुआ है, 20 रुपीज़ के नोट पे क्या लगा हुआ है, 50 रुपीज़ के नोट पे क्या लगा हुआ है बैक साइड में, 100 रुपीज़ के नोट पे, 500 रुपीज़ के नोट पे एंड 2000 रुपीज़ के नोट पे बैक साइड में क्या डिस्प्ले किया गया है। तो देखिए, जो डिस्प्ले किया गया है पहले तो वो याद रखना है। दूसरी चीज़, जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कब बने हैं, किसने बनवाया है और कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला करेंसी नोट है वो 10 रुपीज़ का है और ये 10 रुपीज़ के नोट पे ये मॉन्यूमेंट्स है कोणार्क टेम्पल। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसको बोलते हैं कोणार्क टेम्पल और सन टेम्पल। तो आप सन टेम्पल के नाम से ही इसको याद रखिएगा, ये सन टेम्पल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो सन टेम्पल पुरी में उड़ीसा में है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने है, नरसिंह देव वन ने। ठीक है, तो इसको बनवाया किसने है, नरसिंह देव वन ने, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और कब बना था, 1250 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं, कहाँ पे है, पुरी में है, किसने बनवाया था, नरसिंह देव वन ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 1250 ईस्वी में बनवाया था। तो ये 3 फैक्ट भी आप याद रखेंगे। 10 रुपीज़ के नोट पे कौन सा टेम्पल है, सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पे है, पुरी में है। पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। किसने बनवाया था, नरसिंह देव वन ने बनवाया था। वो किस डायनेस्टी का था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। किस डायनेस्टी का था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। कब बनवाया था, तो 1250 ईस्वी में बनवाया था। अब देखिए इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस में है कि ये जो टेम्पल है ना, ये एक ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल का ये एक पार्ट है। ओके, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसका एक पार्ट है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, दूसरा पार्ट है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, और तीसरा पार्ट है ये सन टेम्पल। मतलब ये सन टेम्पल है, ये जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, और ये तीसरा जो है वो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे कि ये जो सन टेम्पल है वो एक गोल्डन ट्रायंगल का एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट सन टेम्पल है और दूसरा पॉइंट है जगन्नाथपुरी, तीसरा पॉइंट है लिंगराज टेम्पल। तो जो जगन्नाथपुरी है वो भी उड़ीसा में ही है, पुरी में ही है, और जो लिंगराज टेम्पल है वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो आप यहाँ से 6 हाउ मेनी फैक्ट्स, तो 6 फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, सन टेम्पल है वो पुरी में है, किसने बनवाया था, नरसिंह देव ने बनवाया है। नरसिंह देव किस डायनेस्टी से, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से है। कब बनवाया था, 1250 ईस्वी में बनवाया था। और कोणार्क टेम्पल का क्या सिग्निफिकेंस है, तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो अगर ये एक पार्ट है तो दूसरा, सेकंड एंड थर्ड कौन है, तो सेकंड है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में ही है, और तीसरा है लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। तो ये इतने सारे फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया है हमारे पास 20 रुपीज़ का नोट। तो जो 20 रुपीज़ का नोट है उस पर जो फ़ोटो लगा हुआ है वो एलोरा केव है। ठीक है, तो जो 10 रुपीज़ पे था, जो 10 रुपीज़ पे था वो क्या था, सन टेम्पल। जो 20 रुपीज़ पे है वो क्या है, एलोरा केव है। ठीक है, अब देखिए एलोरा केव है तो उसका सिग्निफिकेंस भी होगा। तो अब उसका सिग्निफिकेंस है क्या, सबसे पहला चीज़ जो एलोरा है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। थर्ड पॉइंट, ये किस रिलीजन को, इसका सिग्निफिकेंस किस रिलीजन के लिए है, तो इसका सिग्निफिकेंस हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन 3 रिलीजन के लिए है। ठीक है, और ये कब बनवाया गया था, तो अराउंड 600 to 1000 ईस्वी में बनवाया गया था। जो इलोरा केव है वो कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, और ये किस किस रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 3 रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। पहला रिलीजन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, तो ऑल 3 को साथ में रिप्रेजेंट करता है। कब बना था, 600 से 1000 ईस्वी में बना था। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको बनवाया किसने था, तो हिंदू और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हिंदू और बुद्धिस्ट केव जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, और ये जो जैन का केव है ना, जैन का केव है वो यादवा डायनेस्टी ने बनवाया था।
तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि ये हिंदू और बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो भी केव है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था, और जैन से रिलेटेड जो भी केव है वो यादव डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। इलोरा किस नोट पे था? 20 रुपीज़ के नोट पे था। 10 रुपीज़ के नोट पे क्या था? सन टेम्पल था। 20 पे इलोरा केव था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये 50 रुपीज़ का नोट है और इस पर हम्पी का फ़ोटो है। ठीक है, अब देखेंगे कि हम्पी का कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम्पी कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटका में है। ठीक है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अब ये कैपिटल हुआ करता था किसका? विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, ये तुंगभद्रा रिवर के पास है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3-4 इन्फॉर्मेशन याद रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था, कर्नाटका में है। ठीक है, तो क्या क्या है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में है, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था और तुंगभद्रा रिवर पे है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 रुपीज़ के नोट पे क्या था? तो सन टेम्पल था। 20 रुपीज़ के नोट पे क्या था? इलोरा केव था। ठीक है, और अब ये 50 रुपीज़ का नोट है, उस पर क्या है? हम्पी है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमारा 100 रुपीज़ का नोट आ गया। तो 100 रुपीज़ के नोट पे क्या है? रानी का भाव। ये याद रखेंगे, रानी का भाव है 100 रुपीज़ के नोट पे। और ये रानी का भाव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है और इसका कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये देखिए, ये एक स्टेप बेल हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पे था? पतन गुजरात में। ठीक है, पतन गुजरात में था, स्टेप बेल हुआ करता था, सरस्वती रिवर के पास है। और किसने बनवाया? ये जो रानी है ना, रानी कौन थी? चालुक्य डायनेस्टी की डॉटर थी और स्पाउस ऑफ भीमा वन। तो भीमा की स्पाउस थी। ठीक है, भीमा वन की स्पाउस थी और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। सबसे पहले तो ये क्या था? रानी की भाव है क्या? तो ये स्टेप वेल है। ओके, और ये कहाँ पे है? PATAN, पतन गुजरात। ओके, ये पतन गुजरात में है। कहाँ पे है? सरस्वती रिवर के पास है। और ये जो महारानी थी ना, तो महारानी कौन थी? चालुक्य डायनेस्टी की डॉटर थी। ठीक है, जो किंग है इसका चालुक्य डायनेस्टी का, उसका डॉटर थी। और भीमा वन की स्पाउस थी ये। ठीक है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। ये कब का है? 11th सेंचुरी का है। ये 11th सेंचुरी ओल्ड है। तो सारा इन्फॉर्मेशन रह गया है। अब देखिए फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि जो हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट था, 10 रुपीज़ का नोट था, उस पर क्या था? सन टेम्पल था। 20 रुपीज़ का नोट था, उस पर क्या था? इलोरा केव था। जो 50 रुपीज़ का हमारा नोट था, हम्पी था। ठीक है, और जो 100 रुपीज़ का नोट अभी मिला है, उस पर क्या है? रानी का भाव है, रानी का भाव। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है 500 रुपीज़ का नोट। तो देखिए ये 500 रुपीज़ का नोट है और इसके बैक साइड पे क्या है? रेड फोर्ट। ठीक है, तो देखेंगे कि रेड फोर्ट का क्या कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो देखिए रेड फोर्ट किसने बनवाया था? ये तो काफ़ी फेमस है, जो मुग़ल एम्पेरर शाहजहाँ हैं उन्हीं ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया है? दिल्ली में बनवाया है। ठीक है, तो दिल्ली में है, किसने बनवाया था? शाहजहाँ मुग़ल एम्पेरर। ओके, को किसने बनाया था? बनाने वाला कौन था? जो कारीगर था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, तो देखिए रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहाँ, जो कि एक मुग़ल एम्पेरर था। ठीक है, कब बनवाया था? 12 मई 638 को, 1638 को। और इसको बनाने में कौन सा कारीगर था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसी ने कंस्ट्रक्ट किया था ताजमहल को भी। ठीक है, 1639 में ये कंप्लीट हो गया था। तो ये भी हम याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। 1639 में ये कंप्लीट हो गया था। बनाने वाला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उसी ने ताजमहल को भी बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अभी आ जाता है 2000 रुपीज़ का नोट। सो 2000 रुपीज़ के नोट के बैक साइड में क्या है? मंगलयान। क्या है? मंगलयान। चलिए देखते हैं मंगलयान क्या है। अब देखिए मंगलयान क्या है? एक ऑर्बिटर है, मॉम बोला जाता है इसको। मॉम का मतलब हो गया मंगलयान। मॉम का मतलब होता है
मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। इसरो क्या है? इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? मॉम लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक ऑर्बिटर मिशन है। अब देखिए ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर का मतलब ये जो मार्स है ना हमारा, मंगल है, तो ये ऑर्बिटर का मतलब ये सिर्फ उसके ऑर्बिट में घूमेगा। इट्स नॉट लैंडर, ऐसे नहीं है कि वो लैंड करेगा उसके सरफेस पे जाके। ऑर्बिटर का मतलब सिर्फ उसके ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो ऑर्बिटर समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2013 को, और ये 14 को उस पर ऑर्बिट करने लग गया था। ठीक है, उसके ऑर्बिट में पहुंच गया था। अब इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसरो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसी तरह से रोस्कोसमोस है, वो रसिया की स्पेस एजेंसी है। नासा है, यूएसए की स्पेस एजेंसी। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, समझ में आ गया? इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है, रोस्कोसमोस रसिया का स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए का स्पेस एजेंसी है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन यूनियन का है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि इंडिया ऐसा चौथा फोर्थ कंट्री था, इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री था जिसने मॉम सक्सेसफुली लॉन्च किया था। मतलब है कि लॉन्च और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया था, लेकिन एक्चुअल डेस्टिनेशन पे वो पहुंच नहीं पाया था, एक्चुअल ऑर्बिट में वो नहीं पहुंचा था। सो इंडिया वॉज द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स सक्सेसफुली। उसके पहले कौन कौन थे? रसिया पहुंच चुके हैं, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑल जो करेंसी वाला था मॉन्यूमेंट्स वो सब हम लोगों ने देख लिया है। पहला क्या था? 10 रुपीज़ का। अब 10 रुपीज़ का आपको याद है तो बताइए, 10 रुपीज़ का क्या था? 10 रुपीज़ का था सन टेम्पल। ठीक है, 20 रुपीज़ में था इलोरा केव। ठीक है, 50 रुपीज़ में हम्पी, और 100 रुपीज़ में रानी का भाव, 500 रुपीज़ में रेड फोर्ट। ठीक है, 2000 रुपीज़ में मंगलयान। ठीक है, अब ये एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये पांचों जो साइट्स हैं ना हेरिटेज साइट्स, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कि जो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 एंड 2000, ये जो टोटल 6 नोट है ना, तो 6 नोट में कौन कौन सा हेरिटेज साइट था वो याद रखने का एक तरीका है सोलर इक्लिप्स हरारे में। ठीक है, ये ट्रिक है सोलर इक्लिप्स हरारे में। मतलब एस फोर 10 रुपीज़ में क्या था? सन। ई फोर 20 में इलोरा। ठीक है, एच फोर 50 में हम्पी, और रा फोर रानी का भाव, रे मीन्स रेड फोर्ट, और एम फिर मंगलयान। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप याद रखेंगे। एस फोर सन टेम्पल, ई फोर इलोरा केव, एच फोर हम्पी, और रा मीन्स रानी का बाव, रे मीन्स रेड फोर्ट, एम मीन्स मंगलयान। तो इस तरह से ये ट्रिक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। सॉरी यार, क्या हो गया? चलिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर ये जितना 6 नोट नोट था ना, ऑल 6 नोट पे आप देखेंगे तो बैक साइड पे इसको रिवर्स पैनल बोलते हैं। तो रिवर्स पैनल पे 15 लैंग्वेज में जो करेंसी का डिनोमिनेशन है वो मेंशन है। तो ये 15 लैंग्वेज में ये मेंशन है कि कितने रुपीज़ का नोट है। ठीक है, अब यही चीज़ है कि इसमें टोटल कितने लैंग्वेज है, तो टोटल 17 लैंग्वेजेज हैं। तो जो फ्रंट पैनल है ना, जो नोट का फ्रंट साइड है, तो उस पर सिर्फ 2 लैंग्वेज यूज हुआ है। ठीक है, इंग्लिश। तो जो कौन कौन सा 2 लैंग्वेज है, तो कौन कौन सा 2 लैंग्वेज यूज हुआ है? एक तो इंग्लिश और हिंदी फ्रंट पे। ठीक है, और जो बैक साइड है, बैक साइड पे 15 लैंग्वेज यूज हुआ है।
और ये जो 15 लैंग्वेज है ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज के पार्ट हैं। तो टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो 22 है। आउट ऑफ 22 15 यूज़ किया गया है बैक साइड ऑफ द नोट फॉर ऑल 6 नोट्स करेंसीज। ठीक है। अब फिर से सुनिए, जो फ्रंट पैनल है मतलब फ्रंट साइड है उस पर 2 लैंग्वेज यूज़ किया गया है, हिंदी और इंग्लिश। जो बैक साइड है उस पर 15 लैंग्वेज यूज़ किया गया है आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सारे 15 जो यूज़